हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर अपने बेड को क्लीन कर रही हूँ, यानी कि अपने बेड को सेट कर दूँगी। तो आज मुझे काम बहुत सारे थे, लेकिन मैंने सोचा धीरे धीरे करके अपने कामों को करूँगी। एकदम से अगर मैं काम करती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और आजकल ना 2-4 दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे कमर में दर्द रहता है, साथ ही मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील हो रही है। तो बस इसीलिए धीरे धीरे करके ही मैं काम कर रही थी। और कल मैंने पूरे घर में ना बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करी थी, सब कुछ हटाकर। जितने भी सोफ़े थे और दूसरे वाले रूम में भी सोफ़े हैं तो उनको भी हटाया था, किचन साफ़ किया, दोनों किचन को क्लीन किया। तो ऐसा करते करते ना कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन आज उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जिस दिन हम लोग काम करते हैं उस दिन हमें उतना पता नहीं चलता, लेकिन अगले दिन को हमारी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा धीरे धीरे करके ही मैं काम करूँगी, एकदम से ज़्यादा बर्डन मैं अपने सर में नहीं लूँगी। तो बस आज मैंने अपनी बेडशीट को कर दिया है चेंज, और जैसे ही बेडशीट चेंज होती है तो देखिए रूम में एक अलग सा निखार आ जाता है, एक नया लुक सा आ जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी और ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखने में। और साथ ही मुझे ये सोफ़ा भी सेट करना था, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ आंधी चली कि उस आंधी की वजह से हमारे यहाँ की लाइट ख़राब हो गई थी। और लाइट ख़राब होने की वजह से अंदर इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। उसकी वजह से ना हमने सोफ़े को किनारे कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर एक चारपाई लगा दी थी, तो उसी में हम लोग सोए, क्योंकि वो खिड़की के ही सामने थी तो उससे बहुत अच्छी हवा आ रही थी खिड़की से। तो बस अभी सुबह के टाइम पे मैं इसको खिसका रही थी तो मैंने देखा इसके पीछे आंधी की वजह से ना बहुत सारा धूल जमा हो गया था। तो फिर मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे भी सोफ़े के पीछे तो जितनी क्लीनिंग करो उतना ही कम रहता है, पता नहीं पीछे की तरफ कहाँ से इतना सारा धूल जमा हो जाता है। तो आज ना मेरे सारे काम बहुत ही धीरे धीरे हो रहे थे, बहुत ही स्लो कर रही थी मैं सारे के सारे काम, क्योंकि जैसे काम स्लो में भी करती हूँ ना तो फिर भी मेरा दिमाग में ये रहता है कि मुझे ये सारे काम करने हैं, और जब तक मेरे काम पूरे नहीं होते तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, चाहे फिर तबीयत ख़राब कितनी ही क्यों ना हो जाए। कमर में दर्द था तो इस वजह से ज़्यादा स्पीड पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, बट ये था कि चलो जितना काम फैला हुआ है या सामने दिख रहा है मैं वो काम कर देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा। और ये है मेरा किचन जहाँ पर मैंने सारा काम वाम किया। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है, सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो एक टाइम पर तो मैं सुबह पोछा लगा लेती हूँ किचन में, और एक टाइम मैं खाना बनाने के बाद लगाती हूँ। तो बस अभी बाहर की तरफ ना तेज़ धूप लगने वाली थी, इसलिए मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा किया, नहीं तो बाद में यहाँ पर क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ बाहर की तरफ, और धूप तो आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत तेज़ लगी हुई है। उजाला तो इतनी जल्दी हो जाता है, 5 बजे ही उजाला हो जाता है, और हमारे यहाँ पे 6 बजे तक तो धूप आ भी जाती है, बल्कि उससे ही जल्दी आ जाती होगी। तो चाहे जितना ही जल्दी कर लो, जितना जल्दी उठ जाओ, काम कभी ख़त्म नहीं होते। यहाँ पर ना गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, इतनी भयानक वाली गर्मी आप लोग देख सकते हो, छाया का नामो निशान नहीं है। थोड़ा सा छाया रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट यहाँ पर छत में आगे की तरफ से, फ्रंट की तरफ से धूप निकलती है तो अंदर तक धूप चली जाती है, बहुत उमस सी होती है। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई थी, सोचा थोड़ा सा किचन का जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे चाय बनाई थी मैंने। और साथ ही मेरी डेली का जो मेरा रूटीन रहता है उसमें एक ये रहता है कि मॉर्निंग में मैं सबसे पहले जो ये मटका रखा हुआ है किचन में, इसको मैं अच्छे से छाल कर साफ़ कर देती हूँ, ताकि नया पानी मैं इसमें भर सकूँ। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे इस गागर पे पानी, और इस पे रखा रहता है, तो ये तांबे की गागर है, इसका पानी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो ये मैंने मटके में डाल दिया है। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी, तो सबसे पहले आटा लगा लूँगी।
और बस इसी तरीके से धीरे धीरे करके मेरे काम भी हो ही जाते हैं। लगभग सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था और मैंने ना दरवाज़ा खुला रखा हुआ था किचन का, क्योंकि बाहर चाहे कितनी ही धूप हो, अगर दरवाज़ा खुला रहता है तो थोड़ा सा हवा आ जाती है और हवा के कारण ना इतनी उमस नहीं होती है। नहीं तो किचन काफ़ी छोटा सा है और बंद सा है, तो अंदर जैसे दरवाज़ा बंद करके रखो तो घुटन सी महसूस होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने अच्छे से आटा गूँथ लिया है और आटा हमेशा मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही लगाती हूँ, क्योंकि रात का आटा मैं बिल्कुल नहीं बचाती हूँ। पहले मुझे बहुत गंदी आदत पड़ गई थी रात का आटा बचाने की, रात को बचाती थी और फिर सुबह बना लेती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। और फिर वाकई में अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि वो आटा एक तो हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है, बासी आटा। दूसरे में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जब रोटी बनाते हैं ना सुबह में, तो वो अच्छी भी नहीं बनती। और ये ताज़ा आटा होता है, इसकी एकदम फूली फूली सी रोटी बनती है। तो बस अब मुझे आदत लग गई है डेली जिस टाइम भी मुझे बनाना होता है, भले ही सुबह का आटा बच जाए रात के लिए वो चलता है, लेकिन रात का आटा कभी भी फ्रिज में बचा कर नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। और बस इसीलिए मेरी अब आदत सी बन चुकी है और मैं ये आदत डेली ही फॉलो करती हूँ। तो जिस टाइम पर मैं नाश्ता बना रही थी उस टाइम पर मेरे हस्बैंड कर रहे थे काम, ऊपर छत को साफ़ कर रहे थे, क्योंकि बाद में अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो बहुत तेज़ वाली धूप लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए टाइम पर ही हम लोग सारे काम निपटा देते हैं। और बस उसके बाद हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और नाश्ता करने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद शायद से हमने यहाँ पर तरबूज खाया था। ये लेकर आए थे कल तरबूज, तो मैंने कहा इसको कट करके रख लेती हूँ। अगर कट करके रखते हैं ना तो तभी खाया जाता है, नहीं तो अगर कट नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही रखा रखा ख़राब हो जाएगा। तो बस इसीलिए जो भी फ्रूट्स आते हैं मैं उनको तुरंत कट करके रख देती हूँ, उससे जल्दी ये खाया भी जाता है और ख़राब भी नहीं होता, नहीं तो पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये हो रहा था शाम का टाइम। दोपहर की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सीधे शाम के टाइम की ही वीडियो बनाई। उसके बाद ना मैं नहाई और नहाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और शाम की चाय के बिना तो बस रहा नहीं जाता। ये आदत तो सबको ही होती है मेरे ख्याल से, और ये आदत चाहे कितना ही छोड़ दो लेकिन छूटती ही नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमें भी आदत पड़ी हुई है। ज़्यादा चाय हम लोग नहीं पीते, बस थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं। आप लोग देख सकते हो ज़रा सी चाय है। तो बस चाय वाय पीने के बाद से फिर से मैं किचन में काम करने के लिए आ गई थी। और हम हाउसवाइफ़ के जो डेली के काम होते हैं वो ज़्यादातर किचन के ही होते हैं, और आप लोग जानते ही होंगे जो हाउसवाइफ़ हैं, हमारा तो आधा से ज़्यादा दिन किचन में ही बीत जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। तो पहला कटहल है आज, और ये फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं हम इस साल की सब्ज़ी, क्योंकि अभी कटहल अच्छे से हुए नहीं थे। ये थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए इन्होंने निकाल दिया और इसको कट करके उन्होंने रख दिया था। और कह रहे थे, ज़िद कर रहे थे कि आज कटहल की सब्ज़ी मैं ही बनाऊंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रहने दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर और तैयारियाँ करके रख लेती हूँ, जैसे प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह। बस उसके बाद मैं बैठ गई थी और इन्होंने कहा मैं सब्ज़ी बना लेता हूँ। तो इन्होंने मसाले भी घर के ही पीसे थे, जो बाज़ार के होते हैं वो वाले नहीं डाले, घर के पीसे मसाले डाले और उसी से कटहल की सब्ज़ी बनाई। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि घर के पिसे हुए मसालों का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो आप लोग देख सकते हो इन्होंने क्या क्या डाला, ये तो मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे मसाले पीसे हैं, बट सब कुछ इन्होंने खुद ही कर दिया था और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पर इन्होंने जैसे ही सब्ज़ी बनाई तो मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी। मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद लोया भी बना कर रख दी थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, फटाफट से रोटियाँ बन जाती है। और गर्मियों के टाइम पे तो ना जैसे पंखे के नीचे बैठ के लोया बना के रख दो, उसके बाद सीधे किचन में आके रोटी वगैरह बना लो तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी बच जाता है। तो बस उसी तरीके से मेरे पहले से ही आदत है। और ये देखिए इनकी सब्ज़ी तो बन चुकी है। उसके बाद मैं आई थी किचन में, और यहाँ पर मैं अपने एक फ़ोन में कुछ ना कुछ लगा के रखती हूँ, जिससे मेरा ध्यान भटका रहता है। गर्मी पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, नहीं तो पसीने से पूरी भीग जाती हूँ मैं। बस सीरियल लगाती हूँ, कभी कभार मूवी देख लेती हूँ, कभी कभार कुछ और चीज़ें, तो उससे ना मेरा ध्यान थोड़ा सा बटा रहता है और काम का ना पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पर अभी रोटियाँ मैंने बना ली हैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो हम लोग रात का डिनर कर लेते हैं। और डिनर करने से पहले जो मेरे बाकी के बचे हुए काम होते हैं किचन के, वो सारे मैं कर लेती हूँ, जैसे किचन क्लीनिंग
वगैरह सारे काम। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ दूध को गर्म। तो जो बचा हुआ दूध रहता है उसमें मलाई लगी रहती है, मलाई मैं अलग से निकाल देती हूँ क्योंकि मैं घर में घी बनाती हूँ, तो इसलिए मलाई अलग से जमा करके मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मलाई निकालने के बाद मैं दूध गर्म कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा ना दूध रात के टाइम पे हम लोग पी लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गर्म करके रख देती हूँ। और डिनर करने से पहले थोड़ा सा काउंटर टॉप वगैरह मैं सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद डिनर करने के बाद मैं गैस स्टोव वगैरह साफ़ करती हूँ और बर्तन धो देती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।